We have been hearing about a lot of toxic events which have actually caused suicide in medical college. Today we will talk about one such instance which wasn't very easy to deal with, and we also have life update about. So hi everyone, I'm Dr. Kanika and welcome back to Dr. Duo. So today we have Dr. Meghna, who is in her second year of MD Pathology, and her husband, Dr. Saurabh, with us. So hi both of you. Just before we begin with the video, could you just tell something about yourself? What are you doing currently and how's everything going on? Like you just recently had a delivery as well. Yes ma'am, I just delivered a baby almost 2 months back और अभी तो लाइफ एकदम जैसे बदल गई मेरी 2 महीने के मतलब 1 दिन के अंदर ही मेरी पूरी लाइफ जैसे चेंज हो गई. आई फील मोर रिस्पॉन्सिबल नाउ and we feel more complete. Baby is catching up with her weight and he's a playful child. And abhi to ma'am, I'm just taking care of myself and baby while he's working. He's working double shifts. घर पे शाम को आके he's taking care of the baby also. Okay, ये तो बहुत ही मतलब this is nice यार. Both of you are being together with and working hard. Yes, time बहुत ही बड़ा difficult सा तो होता ही है, इसमें कोई doubt नहीं है. अभी talking about your residency, what was it and like was pathology your dream branch or what was it about? Honestly, pathology थोड़ी planning के साथ लिया था कि मेरे husband radiologist हैं तो मैं pathology करूँगी तो we can आगे अपना future साथ में हम लोग एज अ बिजनेस सोच सकते हैं. कोई भी मैम ऐसे ही आगे अपना ट्राई करता है. राइट. और मैम इतना टॉक्सिक ब्रांच नहीं होता है पैथोलॉजी में. मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो बाकी कॉलेजेस में हैं, उनसे मैंने स्टोरीज सुनी थी तो मैं आई वाज नॉट रेडी टू फेस टॉक्सिसिटी. तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं पैथोलॉजी लूँगी और आगे भी फ्यूचर दिख रहा था हमको. Which college is it? नारायण मेडिकल कॉलेज. So एक्चुअली मैं पैथोलॉजी मैंने भी कभी अपनी लाइफ में सुनी नहीं है कि ये टॉक्सिक हो. नॉट टू लाइक टॉक अबाउट जेंडर बट स्टिल फॉर गर्ल्स थोड़ा, अगर स्पेशली फॉर गर्ल्स जिनको थोड़ा फैमिली लाइफ बैलेंस भी चाहिए और दोनों चीज़ें चाहिए, उनके लिए इट्स अ वेरी नाइस ब्रांच ऑल टुगेदर. एज द फेट डिसाइड्स योर लाइफ वाज़न्ट दैट ईजी द वे इट शोज. So what actually happened if you could just tell in brief? मैम पहले तो जब मैंने ज्वाइन किया था उसके 1 महीने बाद से मुझे प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई थी, जिसके बारे में मैंने मैनेजमेंट को भी कंप्लेन किया था. आई हैव अ रिटन कंप्लेन. आई गेव दैट इन रिटन ऑल्सो. तो उसके लिए भी मुझे बोला गया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इसको रिटन में देने की, आपको शर्म नहीं आई, इसको आपने किसी प्रोफेसर की रिटन में कंप्लेन किया. बहुत एक्सटेंड तक उन्होंने मुझे उस समय टॉर्चर किया था. मैंने मैम कंप्लेन की थी, सिर्फ इसी वजह से मुझे सस्पेंड भी किया था उन्होंने. मतलब व्हाट कंप्लेन वाज इट अबाउट? मैम बात बहुत छोटी सी थी, बहुत ही पेटी किसी चीज़ के लिए कि डिपार्टमेंट में टी पार्टी होती है, टी कलेक्शन होता है तो सब कंट्रीब्यूट करते हैं. उसमें मैंने बोल दिया था अपने बैचमेट को हु हैपन्स टू बी द ट्रेजरर कि भाई मुझे मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मेरे लिए ना कॉफ़ी का अरेंजमेंट करवा सकता है तो करवा देना. नाम सिर्फ इस बात पे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तो कॉफ़ी मांगने की. तुमने अपने पापा को कॉलेज समझ लिया है. इसको कौन कॉफ़ी मांग रहा है? तुमको कॉफ़ी पीना है, इसको माइक्रोस्कोप को यूज़ नहीं करने देगा, तुमको मैं कॉफ़ी पिलाता हूँ, देखता हूँ तुम पास कैसे होती हो. मैम इस तरह की बातें. मैम 1 महीना हुआ था मुझको ज्वाइन किए हुए और तब मैंने ये सारी चीज़ें सुनी थी. मेरे हस्बैंड उस समय एम्स ऋषिकेश में थे. मैम मैं इतना रोई, मैं इतना डर गई थी उस समय. मेरे हस्बैंड ने मुझे उसी दिन बोला कि तुम अभी वापस आ जाओ. That's true, ये तो कोई बात ही नहीं है यार, कॉफी या टी के ऊपर. आप सोचिए कि तुमने कॉफ़ी कैसे मांग लिया, तुमको मैं पास नहीं होने दूंगा. स्पेशली मतलब यार प्राइवेट कॉलेज में तो ये बातें होनी नहीं चाहिए. गवर्नमेंट में तो मैंने फिर भी सुनी है ये बातें होते हुए. प्राइवेट में तो यार हर कोई मतलब अच्छा खासा मनी देकर आ रहा होता है, कोई किसी के अंडर तो ऐसा होता नहीं है भाई. ये तो कोई बात मेरे को भी पर्सनली नहीं लगी. फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? हम फिर मेरे को सस्पेंड कर दिया और हम लोगों ने ट्राई किया कि मैनेजमेंट से बात करें. मैंने रिटर्न में भी दिया मैम. तो मैम यही बातें मैनेजमेंट ने बोली मुझको, बहुत एब्सर्ड सी बातें जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बोल सकता है कि आप दिल्ली से हैं, ये बिहार है, आपको यहाँ के माहौल में एडजस्ट होना होगा, यहाँ ये सब नॉर्मल है. कि आपने कंप्लेन कैसे कर दी? मैंने कहा सर मेरे को कह रहे हैं कि मैं आपको पास ही नहीं होने दूंगा, तुम पास होके दिखा दो, तुम माइक्रोस्कोप छुओगी तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे.
मैं फिर यहाँ पे करूँ क्या? मैं माइक्रोस्कोप छू नहीं सकती, मेरे को पास आप होने नहीं दोगे, मैं यहाँ क्या करने आई हूँ फिर? तो इस चीज़ के लिए मैम मुझे इतना इन लोगों ने परेशान किया उस टाइम पे, मैं हर किसी के पास गई हूँ मैम वो एप्लीकेशन लेके, और सब ने मुझे यही बोला कि ये नॉर्मल है, ये होता है, आप दिल्ली से हैं, आप दिल्ली से हैं। बार बार मैम मुझसे ना यही बातें बोली गई हैं कि आपको यहाँ पे एडजस्ट होना होगा। एक मैं वापस चली गई, अब मैम मेरा सस्पेंशन था, कुछ हुआ नहीं उस सस्पेंशन का, मैं तो बात करने आई थी, मुझे बोला नॉर्मल है, आप शांत रहिए, आपको पास होना है, एचओडी के हाथ में डिग्री होती है। मैम ऐसी ऐसी बातें बोली गई है ना मुझे और मेरे हस्बैंड को कि आपने इससे इनसे शादी कैसे कर ली है, वहाँ की तो लड़कियाँ बहुत तेज़ होती हैं, इस सिर्फ इसलिए कि हम रिएक्ट करें और फिर ये बोलें कि देखो ये बदतमीज़ हैं ये लोग, सिर्फ ये चीज़ प्रूव करने के लिए। मैम वो उसके बाद मैम मैं घर चली गई जब मेरे सस्पेंशन का कुछ हुआ नहीं। काफ़ी कुछ टाइम बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे ज्वाइनिंग में नाटक करने लग गए कि नहीं इसका साइकेट्रिक इवैल्यूएशन करवाएंगे। तो वहाँ पे एक हमारे सर थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, वो पूरा मैटर समझे, उन्होंने ये मैटर ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया और फिर वहाँ के डीन सर ने कहा कि आप एचओडी सर को सॉरी बोलिए, आप तभी ज्वाइन कर सकती हैं। जबकि मैम मैं कंप्लेन लेके गई थी, मुझे किसी से सॉरी भी नहीं सुनना था, मुझे बस मैनेजमेंट से इतना चाहिए था कि वो एटलीस्ट एक्नॉलेज करें कि हाँ बेटा आपके साथ गलत हुआ है और हम समझ रहे हैं, हम अश्योर करते हैं ये आगे से नहीं होगा। मैं बार बार यही बोल रही थी कि आप एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करिए कि मेरे साथ गलत हुआ है, आप इसको सही बोलोगे तो ये दोबारा होगा मेरे साथ। इन्होंने किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और कुछ महीने बाद जब मेरी प्रेगनेंसी 6 मंथ्स पे थी तो मैम फिर से हुआ मेरे साथ। उस दिन मैम 36 आवर्स की ड्यूटी थी, मैंने अपनी ड्यूटी कंप्लीट की, मैंने किसी को हेल्प के लिए नहीं बुलाया, मैं किसी को बर्डन नहीं देना चाहती थी। मैंने अपनी ड्यूटी कंप्लीट की, मैंने ग्रुप में डाला व्हाट्सएप ग्रुप में कि सारे रिपोर्ट्स मैंने डिस्पैच कर दिए हैं। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करने गई, जो कि एक अनसेड रूल था कि अपनी ड्यूटी के बाद आप 2 घंटे के लिए जा सकते हैं। तो खाना खाने ही बैठी थी, मुझे 20 मिनट्स के अंदर फ़ोन आया है डॉक्टर अदिति राज का, हमारी फ्रेशली ज्वाइंट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कहाँ हो, अभी के अभी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करो। तो मैंने कहा मैम मैं खाना खाने आई हुई हूँ, ब्रेकफास्ट करने, अभी के अभी आओ नहीं तो मैं तुम्हारी अटेंडेंस काट दूंगी। मैंने कहा मैम मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं है। मैम पूरा तीनों बैच उनके सामने खड़े थे, उन्होंने बोला है कि योर प्रेगनेंसी इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, टेल मी इज दिस माई प्रॉब्लम, रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंट, टेल मी एट विच टाइम यू आर कमिंग, टेल मी। मैम मैं अपना सब खाना छोड़ के अपना डिपार्टमेंट पहुंची, अपने 5 बादाम लेके अपना मैं चली गई डिपार्टमेंट में। शाम तक मेरे को अजीब सा पेन होने लगा था, फ्लिकरिंग टाइप का पेन, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। शुरू में मुझे लगा हो सकता है बेबी मूवमेंट है, हो सकता है मेरे को गैस बन गई है, मैंने नहीं खाया है, मैं बहुत देर बैठी रही थी माइक्रोस्कोप पे। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि नहीं दिस डज नॉट लुक गुड, तुम 2 दिन का रेस्ट मांग लो, मैं आ जाता हूँ लेने के लिए। मैम मैंने CL के लिए मांगा, उन्होंने मुझे CL के लिए बोल दिया CL नहीं मिलेगा, आपको मना किया गया CL देने के लिए। तो मैंने लीव विदाउट पे के लिए मैंने अप्लाई किया, मैंने एप्लीकेशन लिखा मैम कि मेरे पेट में और मेरे कमर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ कंसिडर माई 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मेरे सामने डॉक्टर अदिति राज ने हमारे एचओडी सर को कॉल किया और बोला कि सर सी व्हाट नॉनसेंस शी इज़ राइटिंग, शी इज़ डूइंग ऑल दिस ड्रामा नाउ। सर यस सर, मैं तो नहीं साइन करूँगी, यू ऑल्सो मेक श्योर नोबडी साइंस दिस। 1 मिनट के अंदर एचओडी सर का फ़ोन क्लर्क के पास आता है और वो कहते हैं कि कोई इसकी एप्लीकेशन रिसीव भी नहीं करेगा। मैम मैं वो बहुत रोई मैम, मैं डिपार्टमेंट में। बट ऐसा क्यों हुआ? बट मतलब व्हाट डू यू थिंक, क्यों ऐसे पीछे पड़े हुए थे? मैम मुझे खुद नहीं पता, मैंने अपने क्योंकि उनको मे भी प्रॉब्लम होगी कि इसको प्रेगनेंसी है, ये क्यों छुट्टी लेके जा रही है। उस डिपार्टमेंट में इशू बनता है मैम छुट्टी लेने पे। मेरी 6 CL पेंडिंग थी उस दिन पे, जिस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आपको CL नहीं देंगे। मेरी 6 CL पेंडिंग थी मैम, जो 2-4 दिन में लैब्स भी हो जाती। मैम मैं वो एप्लीकेशन लेके मैं MS ऑफिस गई, MS सर नहीं थे, मैंने उनकी PA से बात की, उन्होंने डिपार्टमेंट फ़ोन किया, डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देंगे छुट्टी। मैम मैं फिर GM सर के पास गई, उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा। मैम मैं फिर OSD2 चेयरपर्सन मिस्टर अजय हैं, उनके पास गई, उन्होंने फ़ोन किया डिपार्टमेंट में कि ये अपनी जान दे देगी क्या आपकी ड्यूटी के चक्कर में, आप इसको जाने क्यों नहीं दे रहे। डिपार्टमेंट ने फिर मना कर दिया मैम कि हम छुट्टी नहीं देंगे। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में छोड़ो और तुम आओ। तो मैम मैं चली गई वहाँ से शाम को, मैं 2 घंटे दूर है मैम मेरा घर। तो जब मैं पहुँची रात को 12 बजे के अराउंड, मेरा पेन थोड़ा बढ़ गया, मुझे कुछ सही नहीं, मतलब पेन मेरा बढ़ गया, मेरे फ्लिकरिंग्स जो थे बढ़ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग हॉस्पिटल गए,
मुझे उस दिन टोकोलाइटिक लगा और जो मेरी प्राइमरी कंसल्टेंट थी मैम वो उस दिन छुट्टी पर थी। उन्होंने मुझे एडमिट किया। फिर नेक्स्ट डे जब मैम आई तो फिर मैम ने बताया कि ये प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस हैं, तुम्हें 15 डेज़ का स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट चाहिए और टोकोलाइटिक्स भी लगेंगे तुमको और प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस भी। मैम वो बहुत पेनफुल इंजेक्शंस हैं प्रोजेस्टेरॉन के मैम, वो इतने पेनफुल है ना कि उसका एक पेन जाता है ना तब तक दूसरे इंजेक्शन के टाइम आ जाता है। मैम मैं पूरा टाइम आइस लेके बैठी रहती थी। और मैम फिर जब उसी टाइम पे मैम मुझे डुफेस्ट्रॉन की वजह से, टोकोलाइटिक्स की वजह से एरिथेमा मल्टीफॉर्म हो गया। मैं इतना स्ट्रेस ले रही थी, मुझे इतनी वॉमिटिंग्स हो रही थी, मुझे हर्पीज ज़ोस्टर भी हो गया, मेरे स्टेरॉइड्स भी स्टार्ट हो गए मैम। और ये सारी चीज़ें आर रिलेटेड टू कंप्लीट स्ट्रेस ओनली। That's true. मैम नेक्स्ट 1-2 दिन बाद मैम मेरे हस्बैंड गए थे मैम कॉलेज मेरा एप्लीकेशन लेके। बताओ क्या हुआ था? एक्चुअली मैं वहाँ एप्लीकेशन लेके गया तो डिपार्टमेंट में वो कोई था नहीं, डॉक्टर अदिति राज ही थी उस समय अवेलेबल। तो वो आई मिलने के लिए और मैंने बोला कि ये मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है और ये मैम ने लिखा है स्टिक बेड है, सारे मेडिकल रिकॉर्ड दिखा है कि इंजेक्शन वगैरह चल रहे हैं, इसको उन्होंने 10 डेज़ के लिए लीव के लिए बोला है। तो बोलने लगी नहीं हम नहीं दे सकते लीव, वो हमें बिना बताए गई है, हम उसकी 5 दिन की अटेंडेंस काट देंगे। और मैं कहा मैम जो भी है आप एक्सटेंशन लगाओ चाहे अटेंडेंस काट दो, ठीक है वो आपका अधिकार है, लेकिन एटलीस्ट तो उसको छुट्टी दो, उसकी कंडीशन सही नहीं है। तो बोली कि नहीं मैं साइन नहीं करूँगी, अगर साइन करूँगी तो मेरे पास रोए मत आना लास्ट में जब फेल हो गए, नहीं तो मैं अटका दूँगी उसको। और मैं ये बहुत सारी चीज़ें बोलने लगी। तो मैम आप ये बोल रहे हो, लेकिन अगर जो उसकी कंडीशन है कुछ हो जाएगा या उस दिन आपने छुट्टी ली कुछ हो जाता तो क्या करते हैं? तो बोली कुछ हुआ तो नहीं ना। और इतना जब उन्होंने बोला कि कुछ हुआ तो नहीं ना, जब होगा तब आई हो। तो मुझे इतना गुस्सा आ गया, मैंने कुछ बोला नहीं, वो फीमेल थी, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, चिल्ला भी नहीं सकता। मैंने बोला ठीक है आप साइन करना तो कीजिए, नहीं मैं मैनेजमेंट के पास जाता हूँ। अब मैं डीन ऑफिस में जाके बैठा और एक्चुअली मैंने पहले डायरेक्टर ऑफिस में गया तो बोले डायरेक्टर नहीं है, मैं क्या वो बोले वो भी छुट्टी पे। एक्चुअली मैं क्लर्क से ही बात करता रह गया, 4-5 घंटे उन्होंने मुझे वेट कराया, मतलब किसी से मिल नहीं पाया मैं तब तक। 5 घंटे तक वेट करने के बाद उसके बाद वहाँ पे तब तक इन्होंने क्लर्क ने और डिपार्टमेंट में खबर दी कि उनके हस्बैंड आए कंप्लेन करने। तो उधर से वो भी आ गई डॉक्टर अदिति राज, और उन्होंने क्या अब उल्टा कंप्लेन कर दी कि इनके हस्बैंड ने मुझे फोर्स किया कि साइन करने के लिए इनके लीव एप्लीकेशन पे। वो कंप्लेन करके चली गई। उसके बाद मैंने किसी तरह वहाँ के जो उनके पीए थे प्रिंसिपल के, किसी तरह रिक्वेस्ट करके फोर्स करके मैंने बोला मिलने दो मुझे। तो जब मिलने गया तो वो पहले से, मैं जैसे ही बोला कि सर ऐसी बात है, बोले वो तो पहले आपकी कंप्लेन लेके आ चुकी हैं। अगर पता नहीं हो सकता है लेके आई होंगी सर, बट मैंने उनको यही बोला कि मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा, और हो सकता है मैंने वहाँ कुछ ज़्यादा बोला नहीं, इसीलिए हो सकता है इसके लिए भी हो सकता है। उन्होंने ज़्यादा सुना नहीं आप कैसे बोल सकते हैं, वो तो जूनियर है, आप उसको कैसे साइन करने के लिए बोल सकते हैं। मैं कहा सर जो भी है आप एक्सटेंशन लगा दो, अटेंडेंस काट लो, वो तो चलता है, आपका राइट है, बट ये इस ऐसी कंडीशन में आप लोग कैसे नहीं छुट्टी दे सकते हो, ऐसे कैसे इनह्यूमन बातें बोल सकते हो कि कुछ हो जाता तो उन्होंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, रिएक्ट नहीं किया, ठीक है हम देखेंगे क्या होगा, जो होगा देखेंगे। फिर मैं जब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, ना मुझे किसी से मिलने दिया गया, वो वहाँ बस खाली एक लड़की बात करते रह गए इधर उधर, तो इतना बोल के मैं चला आया वहाँ से। और उसके बाद वही जैसे 10 दिन कंप्लीट हुए, फिर से इसको सिम्टम जा नहीं रहे थे एक्चुअली। तो वही मैम ने बोला कि अभी रेस्ट करो और अभी जाओ मत, अगर जब तक तुम्हारा ठीक नहीं होता है तब तक नहीं जाना है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है ऐसा कुछ हुआ है तो एक बार इनडायरेक्टली किसी से थ्रू हॉस्पिटल अपने मतलब एमएस से फ़ोन करवा के, क्योंकि नोन थे, किसी के थ्रू में बात करके थोड़ा वो करूँ कि ये मैटर हैंडल हो, या ये सब जो हो रहा है इस पर कुछ एक्शन लिया जाए शायद। बट वही है कि मैंने किसी से बुलवाया भी तो मतलब इनडायरेक्टली किसी ने मैटर सुना ही नहीं या समझा ही नहीं कि नहीं पता नहीं क्या बताया गया या वो क्या जानते थे। वो बोलते ठीक है आप पहले रिटर्न में दीजिए और बाकी सारी चीज़ें दीजिए फिर देखेंगे, उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वो मैटरनिटी लीव पे चले जाएँ। तो किसी ने ये नहीं समझा कि हमें पता ही नहीं था कि अभी मैटरनिटी लीव अब इतनी अर्ली लेनी है और या ऐसी कंडीशन होगी। हम तो जस्ट मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक लीव मांग रहे थे, सब यही बोलते रह गए और किसी ने कुछ एक्शन लिया नहीं, ऐसे ही चलता रहा। और वी हैव एमएल आल्सो फॉर ऑल दोस हु डोंट नो, हमें एमएल भी मिलती है, सीएल भी मिलती है। या डॉक्टर अदिति राज मुझसे ये बोला कि एनएमसी में कोई ऐसा रूल ही नहीं है एमएल के लिए, ये भी बोला। बट मैंने उस समय मुझे ये नहीं था, मैं कहा मैम जो भी है आप तो कंडीशन तो देख लेती, अब एमएल मान लो सारी छुट्टियाँ खत्म हो गई, एक भी छुट्टी नहीं है, बट ऐसे ग्राउंड पे क्या आप पेशेंट मतलब वैसे उसको रखोगे, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। तो वही है, वैसे हुआ तो नहीं ना, इतना बोला तो इतना सेंसिटिव रिएक्शन था कि मैं कुछ बोला ही नहीं, वहाँ से चला गया फिर मैं।
मैम मैंने ना इतना तंग होके ना अपनी मेटर्निटी लीव मेल के थ्रू और पोस्ट के थ्रू भेजी। जब हमने डिसाइड किया कि अब हम 6 मंथ्स की मेटर्निटी लीव लेंगे, तो मैम क्योंकि मुझे पता था अब ये भी लेके जाएंगे तो इसमें भी प्रॉब्लम करेंगे, तो हमने उसको मेल के थ्रू भेजा। और उस कभी मेल का मेरे पास मैम मैंने कम से कम कॉलेज को 15 to 20 मेल्स भेजे हैं, कॉलेज अथॉरिटीज़ को, कॉलेज ओनर को, एमएस को, वाइस डीन को, डीन को, सबको। मैम कहीं से मुझे एक रिप्लाई नहीं आया। और मैम मैंने सब में बस हाथ जोड़ के प्लीड ही किया है कि सर प्लीज़, मेरे साथ बार बार हो रहा है। मैम दिस इज extremely insensitive, especially coming out from a doctor itself, जिसको पता है, वो भी फीमेल डॉक्टर, जिनको ये सारी चीज़ें पता है कि हाँ वो एन MD इज, कैसे चलता है MD, और कितना डिफिकल्ट है टू मैनेज ऑल द स्टफ, हाउ हेक्टिक द लाइफ इज, प्लस बीइंग अ फीमेल यू आर प्रेग्नेंट, उसके बाद भी इतनी इनसेंसिटिविटी, दिस इज नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट। मतलब दिस इज रियली, मतलब we are fortunate enough that we are able to discuss this situation, and I really want कि ये सब तक पहुँचे भी, क्योंकि this is something which needs to be stopped immediately, and कुछ ना कुछ इस पे steps चलने चाहिए. Now you have a healthy baby with you, but you know that there have been so many cases which have happened with the pregnant residents previously also, and मतलब अभी भी रिसेंटली अगर देखो तो GMC भोपाल में कितना मास सुसाइड का वो पूरा चल रहा है, अल्टीमेटम दिया हुआ है उन लोगों ने। सो मतलब इतना कुछ हो रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ आर दीज पीपल बिकमिंग टू इनसेंसिटिव, व्हाई, क्यों हो रहा है ये? एंड आई एम श्योर मेघना यू आल्सो डोंट नो द रीजन व्हाई आर यू बीइंग टारगेटेड। मैम इट्स जस्ट नॉट मी, उस डिपार्टमेंट में मैम कई लड़कियों ने हमारी HOD सर के अगेंस्ट कंप्लेन की है, कई लड़कियों ने मैम, बट मैम किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको रिटर्न में दे दें, क्योंकि फिर वही सामने से जवाब आता है कि आपको फेल कर देंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। पता है एक तो इन लोगों के हैंड में ये बहुत होता है, फेल एंड पास, एंड एवरीवन प्लेज अराउंड इट, बिकॉज एवरीवन नोज कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज फॉर अस टू कंप्लीट आवर डिग्री एंड गेट आवर डिग्री, नॉट टू फेल। किसको फेल होना पसंद है? सो ये लोगों के हाथ में होता है, तो दे प्ले विद दिस सो मच, हर बात पे यही एक धमकी दी जा रही होती है। And I'm sure this might be one of the reason why other girls did not take a step, but you did, and I'm happy that ये बात जितनी amplify हो सके we would do it, and everyone should do it, because this is not accepted at all. So what is the current scenario, Meghna? करंट सिनेरियो तो अभी हम लोग काफ़ी स्ट्रेस थे कि अभी ज्वाइनिंग का टाइम वापस आ रहा था, तो हम लोग यही स्ट्रेस थे, प्लानिंग कर रहे थे कि बेबी को लेके जाएंगे, मेरी मदर इन लॉ जाएंगी, जब मैं ड्यूटी पे होंगी मदर इन लॉ विल टेक केयर ऑफ द बेबी। इस तरह हम लोग प्लान कर रहे थे कि अब परेशान करेंगे तो क्या करना है, क्योंकि कुछ एक्शन तो मैम लिया नहीं फिर से। मैम इसी टाइम पे मेरे एक बैचमेट का फ़ोन आता है, मैं नाम नहीं बताऊँगी मैम, नहीं तो उसके भी पीछे पड़ जाएंगे। उसका मेरे पास फ़ोन आता है कि डिपार्टमेंट में आज HOD सर ने सबको बुलाया था, एंड वो कह रहे थे कि उसको आने दो, उसका मैं साइकेट्रिक एवेल्यूएशन कराऊंगा, उसको पागल ना साबित कर दिया मैंने। मैम आप बताइए, ऐसा स्टेटमेंट सुन के इतना कुछ होने के बाद, Oh my God, मैं मतलब if I could just zoom in, मेरे को तो सच में पूरे goosebumps आ गए। मैम बताइए मेरे पे क्या, कैसे यार? मतलब मैं कितने दिन तक उसके बाद मैम मैं नहीं सोई कि यार अब मैं जाऊंगी, अब ये मेरा साइकेट्रिक एवेल्यूएशन भी कराएंगे फिर से मेरे से वही सब गंदी बातें बोली जाएंगी। एक्चुअली यहाँ पे यही होता है, लास्ट टाइम मैं इनके कॉलेज का रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं तो कंसल्टेंट हूँ, मैं 4-5 कॉलेज से निकल चुका हूँ, बट ऐसा इतना टॉक्सिक तो कहीं नहीं देखा मैंने। और जब भी जाओ तो मतलब एक तो इनके यहाँ कोई मतलब अथॉरिटी बात नहीं करती, आप क्लर्क से 1-2 दिन आपको बात करने में निकल जाते हैं, वो इधर भेजता है वो उधर भेजता है, कोई अथॉरिटी मिलता नहीं है, जो मिलता भी है वो कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलता नहीं उनसे, मतलब कुछ ऐसा भी कि नहीं कि एक्नॉलेज करें या कुछ बोलें। अरे स्टूडेंट को नहीं बोलो, एटलीस्ट जो गार्जियन जा रहा है उसको तो आप रीअश्योर कर सकते हो, बट वो भी नहीं करते वो लोग, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो इंडायरेक्टली वो लोग कोई किसी से बात करो तो यही बोलते हैं कि ठीक है, मैं मतलब जो करना है आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी आपको, मैनेजमेंट का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रोबेबली वो वहाँ के थोड़ा सा पावरफुल लोग हैं, पॉलिटिकली कनेक्टेड है, तो उनको लगता है कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब किससे जाएंगे, जब मतलब हमारे यहाँ भी पॉलिटिक्स में है तो कोई क्या मैम पता है ये लोग ना इसको प्रेस्टीज इशू बना देते हैं कि हमारे अगेंस्ट ये कैसे चली गई। गॉट इट, बिल्कुल, मतलब आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द सिचुएशन, एंड मतलब it is not just about your college. I think a lot of college and a lot of residents are already facing it, if not females, even males, yeah, in some corner
are facing such issues, especially in emergency branches. And all मतलब we can say is that this needs to end. मतलब कुछ rules होने चाहिए regarding all of this, private bodies में especially, because उधर there is nothing we can talk. मतलब हम किसके अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे, because जिसके अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे वो तो खुद ही ओनर्स ही हैं. वो खुद ही सिस्टम का पार्ट है ना. मैंने अपने MS सर को मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझसे बोला कि सेंड मी योर कंप्लेन थ्रू प्रॉपर चैनल, आई विल सी इट देन, कम थ्रू प्रॉपर चैनल. मैम यहाँ मेरी फैमिली, मैं, मेरे हस्बैंड सब इतने स्ट्रेस्ड में हैं कि मेरे को कुछ ना हो जाए, बेबी को कुछ ना हो जाए. पहली प्रेगनेंसी है मैम, मैं ऑलरेडी इतने इंजेक्शन्स ले रही थी और मैं एक प्रॉपर चैनल के थ्रू उनके पास जाऊँ अपनी प्रॉब्लम लेके उस टाइम पे. कम थ्रू प्रॉपर चैनल. मैम मैं NMC के पास नहीं गई मैम. मेरा घर NMC से दिल्ली में बहुत पास में है, 2 किलोमीटर के अवे ही है. मैम मैंने इतना इन लोगों से प्लीड किया है ना, हाथ जोड़ जोड़ के, कि सर प्लीज़ कुछ कीजिए, प्लीज़ कुछ कीजिए. एंड में मैम मैं थक के एक दिन चली गई NMC ऑफिस. वहाँ पे मैं सबसे मिली मैम, मैं अंडर सेक्रेटरी से मिली, मैं सेक्रेटरी, मैं प्रेसिडेंट सर से मिली. सबने मेरी बात सुनी, इतना सेंसिटिवली हैंडल किया. मैं वो मुझे जानते तक नहीं है, उन्होंने मेरा मैटर इतना सेंसिटिव वे में हैंडल किया. कॉलेज ने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी. It's really shocking यार, how and why were they doing it? And now that you are telling me कि बाकी गर्ल्स के साथ या बाकी रेजिडेंट्स के साथ भी होता था. मैम एक लड़की के पेरेंट्स को आना पड़ा था. उसके पेरेंट्स और हस्बैंड आए थे डिपार्टमेंट में. इन्होंने उसके पेरेंट्स और हस्बैंड को इतना ह्यूमिलिएट किया था, उसके बाद उसको इतना टॉर्चर किया. मैम उसको भी सॉरी बोलना पड़ा. मैम इस टाइम पे मुझे ऑफिशियल जो मेरा डिपार्टमेंट का ग्रुप है मैम, जिसमें सारी इंफॉर्मेशंस आती हैं, मेरे HOD सर ने मुझे उससे भी निकाल दिया. But I think Dr. Meghna, the only thing I would like to say is that the max what we can do is we can amplify this situation. We would really want everyone to watch this video and understand what issue she is facing currently, and we should just jointly like work against all of this. But abhi I think rather than taking stress, though the situation is really stressful, currently all you have to do is take care of your baby. That should be your utmost responsibility, and the most priority should be your baby right now, because in the end पहले भी you face some health issues, अभी भी इतना stress हो रहा है. मतलब मेरे को सुन के ही इतना हो रहा है, तो you are the one who is facing it, तो तुम्हें कितना हो रहा होगा. But this is what you have to do. You need to deal with it, and I'm sure that the people who are behind this would get something in their mind, understand maybe, or if not then they'll have to pay for what they're doing it. मैम आई कैन नॉट लेट देम डिस्ट्रॉय माई मेंटल पीस नाउ. मैं इतना मतलब मैम मैं इतना डर चुकी हूँ ना इतने टाइम पे. आई हैव अ बेबी टू टेक केयर ऑफ. अभी मैंने अपना कूल खो दिया, मैंने अपना मेंटल पीस खो दिया, तो उसको इफेक्ट होगा मैम. दिस इज व्हाट आई कैन से, एंड टू एवरीवन आल्सो, दैट इसके अगेंस्ट लिटरली कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए. Maybe you should be मतलब whenever you go back, I hope that the faculty start understanding और थोड़े sensitive हो जाएं इस approach को लेके. बाकी तो यही है that you need to chill, you need to take care of yourself, because now you're not just one, you are 2 people who you need to take care of. So just give a big smile, and let's just hope that everything gets settled in your favor. Thank you ma'am, thank you for giving me this opportunity. Thank you so much Meghna for coming here and talking about it. It takes a lot of courage to talk about such things, especially when you know that you are a JR over there and anything can happen next very moment. But it is your courage. मैम मेरी तो डिग्री अटकी हुई है वहाँ पे. अभी मैंने लोन लेके मैम अपना एडमिशन लिया था. True. I understand what happens in private college, but then it takes a lot of courage, and that is what I'm saying. I really want that the truth should win. Thank you ma'am, thank you. Okay, so here we would end this podcast, and this was just an attempt to show how things are working in some of the colleges, not all. I was lucky enough and Shivang was lucky enough to get a college which was not having toxicity at all, but it's not that all the colleges are just the same. Thank you so much for Meghna for being a part of it. Thank you ma'am.